अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर किस तरह से एनर्जी को स्टोर करता है और किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। फिजिकली आप इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक लेमैन को आप कैसे समझा सकते हैं कि कैपेसिटर किस तरह से एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर एक्चुअली क्या स्टोर करता है, क्या वो चार्ज स्टोर करता है या वो एनर्जी स्टोर करता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर किस तरह से करता है और फिर हम उसके लिए एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर एनर्जी को किस तरह से स्टोर करता है। तो बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि एक कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। ये सारी वीडियोस जो हैं आपको यहाँ आई बटन में शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करें और पिछली वीडियोस देख लें, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो भी देख लें, ताकि ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट हो। तो कैपेसिटर क्या होता है, हमारे पास दो मेटल प्लेट्स होती हैं। ठीक है जी, उन मेटल प्लेट्स को सिंपली हम एक बैटरी के साथ, एक पोटेंशियल सोर्स के साथ, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक प्लेट जो है उसका पोटेंशियल हाई है, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल लो है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो क्या होगा, इन कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इस वीडियो में ये भी देखना है कि चार्ज स्टोर होना से क्या मुराद है, किस सेंस में हम चार्ज को स्टोर करते हैं। तो बच्चों, होता क्या है कि ये प्लेट्स जो हैं ये मेटल की बनी हुई हैं। आपको पता है कि मेटल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। ठीक है, मेटल जो है अपनी प्योर फॉर्म में न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तब आता है जब उसमें या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है या इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है। तो ये एक मेटल प्लेट है जो कि न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तादाद में बराबर है। लेकिन जो ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, वो यहाँ से मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सर्किट में से होते हुए जाकर जो दूसरी प्लेट है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, जिसके नतीजे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हुआ है वहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो वहां पर आ गया है एक नेगेटिव चार्ज। अब देखें, आपको पता है अगर हम चार्जेस को सेपरेट कर दें, ठीक है, यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल चलें हम देख लेते हैं। हमारे पास ये एक रीजन है छोटा सा, और इस रीजन में जनाब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस रीजन का नेट चार्ज क्या होगा, इस रीजन का नेट चार्ज जो है वो सिंपली जीरो होगा, क्योंकि जितना इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम यहाँ एनर्जी अप्लाई करें, एनर्जी इस्तेमाल करके, एनर्जी अप्लाई करके हम इन चार्जेस को कर दें सेपरेट। कैसे सेपरेट करें, नेगेटिव चार्जेस को एक तरफ कर दें और पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ कर दें। तो बच्चों क्या होगा, ऐसा करने से, अगर पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कर दें और नेगेटिव चार्ज एक तरफ कर दें एनर्जी इस्तेमाल करके, तो ऐसा करने से इन चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप चार्जेस को सेपरेट करेंगे ना तो उनके दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कन्वेंशनली उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो बच्चों, यहां पर भी तो देखिए यही हो रहा है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन ने मूव किया और दूसरी प्लेट पर जाकर डिपॉजिट हुआ, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, जिसके नतीजे में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ गई है। अब क्या होगा, जब दूसरा चार्ज यहां से आएगा तो पहले यहां एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है। जब दूसरे वाला चार्ज आएगा तो दूसरे वाला चार्ज आप देख रहे हैं, बैटरी को दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, वो वर्क कहां जाएगा, वो वर्क उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर। तो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी थी वो चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई। ठीक हो गया। इस तरह से जब एक और यहां पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। जब
और जाएगा। जूं जूं इलेक्ट्रॉन की तादाद यहां बढ़ती जाएगी, इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो हर दफा नए चार्ज को जब यहां पर लाकर बैटरी डिपॉजिट करेगी तो हर दफा बैटरी को पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क जो है वो कहां जाएगा? वो वर्क चार्जेस में स्टोर होता जाएगा उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर। तो इस सेंस में बैटरी जो है इस सेंस में कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। बच्चों ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास एक स्प्रिंग हो और आप उस स्प्रिंग को दबाएं, ठीक है? दबाने से स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? और जो ही आप छोड़ेंगे स्प्रिंग को तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों कैपेसिटर एनर्जी कहां से स्टोर कर रहा है? ये एनर्जी आ कहां से रही है और किस सेंस में स्टोर हो रही है? अभी आपके सामने है कि ये एनर्जी थी बैटरी की केमिकल एनर्जी, वही केमिकल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गई चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, चार्जेस में एनर्जी स्टोर हो गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इस एनर्जी की वैल्यू क्या और किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? बच्चों एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ Q एंड V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो इन प्लेट्स के दरमियान क्रिएट हो गया, ठीक है? और Q क्या है? जो इन प्लेट्स पर चार्ज स्टोर हुआ, एक प्लेट पर पॉजिटिव Q चार्ज और एक पर नेगेटिव। अच्छा, दूसरी बात जो हमने यहाँ ज़हन में रखनी है वो ये है कि हालांकि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस सर्किट का या इन दोनों प्लेट्स का नेट चार्ज अभी भी जीरो है, क्योंकि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो पूरे सर्किट का, ये दोनों प्लेट्स का नेट चार्ज अभी भी जीरो है, ठीक है? अच्छा, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर। आपको ये पता चल गया कि एनर्जी किस सेंस में स्टोर होती है। अब इस एनर्जी के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो बच्चों एनर्जी बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ Q एन, ये क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो इन प्लेट्स के दरमियान पैदा हो गया, क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो था हमारे पास, ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इन प्लेट्स के दरमियान पैदा हुआ है। तो शुरू में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जब अभी कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ था, तो उस वक्त हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था 0 वोल्ट, ठीक है? और फाइनली जब दोनों तरफ चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, तो उस वक्त जो सैचुरेटेड या जो मैक्सिमम वैल्यू थी पोटेंशियल की जो इन प्लेट्स के दरमियान आ सकता है वो क्या हो गई? V, ठीक है? अब हम निकाल लेते हैं जी एवरेज वोल्टेज। तो एवरेज वोल्टेज जो है वो होगा V1 प्लस V2 ओवर 2। बच्चों V1 क्या है? 0, और V2 क्या है? V है, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया? V ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गया एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों अब ये वैल्यू हम इसे क्या देते हैं जी? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि ये चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q और मल्टीप्लाई बाय एवरेज वोल्टेज, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो इन प्लेट्स के दरमियान क्रिएट हुआ, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है V/2। लेकिन बच्चों आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, इससे पिछले रिलेशन में आपने जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी तो उसमें आपने देखा था कि Q किसके बराबर था? CV के। C क्या है? कैपेसिटेंस, और V क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में Q की जगह आप CV पुट कर दें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गई। Q की जगह पुट करें CV और V/2, तो बच्चों इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 1 ओवर 2 C, और V क्या हो गया? V²। तो ये एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर जो है ये बराबर आ गई हाफ CV²। तो ये है जी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब ये एनर्जी कैपेसिटर ने किस सेंस में स्टोर की, हम इसको किस सेंस में डिस्क्राइब कर, हम इस सेंस में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये एनर्जी चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हुई है। अच्छा, अब इसको एक और तरह से भी हम समझ सकते हैं। देखें, जब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आया, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इन प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। ये एनर्जी इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड बाय इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस सेंस में भी आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एनर्जी
इन प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई है। ठीक है, अब हमने यहां पर यह भी समझना है, हमें यह तो समझ आ गया कि एनर्जी जो है वो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो, इसको समझना बड़ा आसान है। लेकिन इसको समझना जरा मुश्किल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी किस तरह से स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो बड़ी सिंपल है बच्चों। एनर्जी हमने यहां पर स्टार्ट में बात की थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना कैसे है दो प्लेट्स के दरमियान। हमने चार्जेस को सेपरेट किया है। अब जब चार्जेस को सेपरेट किया है तो आपने एनर्जी वर्क किया है, ठीक है, आपने एनर्जी खर्च किया है। अब ये एनर्जी चूंकि कंजर्व है, इसलिए एनर्जी कहां गई? जब आपने चार्जेस को सेपरेट किया तो सेपरेट करने से उन चार्जेस के दरमियान बना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे ना, तो वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क करेगा। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डू वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर सकता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर सकता है तो इट मींस वहां एनर्जी है। तो इस सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क कर सकता है चार्जेस के ऊपर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे हुआ है? हमने पहले एनर्जी वहां पर खर्च की है, हमने वहां पर पहले एनर्जी के जरिए वर्क करके हमने पहले चार्जेस को सेपरेट किया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया। और आपको पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड जो होती हैं, उन फील्ड में एनर्जी फ्रिक्शन में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमने जो वर्क करके चार्जेस को सेपरेट किया है, वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, मौजूद है। और उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? जब भी आप कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क करेगा। इट मींस वर्क वही चीज कर सकती है जिसमें एनर्जी हो। सो इस सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। तो अब उसके लिए भी एक मैथमेटिकल रिलेशन हम डेवलप कर लेते हैं। तो यहां पर हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाया हुआ है, इसमें सिंपल हम दो चीजें पुट करेंगे। आपको पता है जी, अब हमने करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें सी की और वी की वैल्यूज पुट करनी है। तो इन दोनों वैल्यूज से हमारे पास एनर्जी आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि यहां पर भी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज किया है, इसलिए ये उसकी कैपेसिटेंस है। और ये पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज यहां पर आप सिंपली पुट करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है या एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर जो है वो क्या आ जाएगी? 1/2 सी की जगह क्या पुट करेंगे? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे हम ई स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बच्चों यहां पर एक डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर और डी। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ए और डी को हम इकट्ठा लिख सकते हैं यूं करके। ठीक है, तो ये आ गई एनर्जी स्टोर। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गई? यहां सॉरी ई स्क्वायर मिसिंग है, इसको भी लिख लेते हैं। ये एनर्जी किस फॉर्म में आ गई? ये एनर्जी आ गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पर भी इसको आप एनर्जी लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर जो एनर्जी आई है ये किस फॉर्म में आई है? ये आई थी चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और यहां पर जो एनर्जी आई है ये किस शक्ल में आई है? ये आई है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है। ठीक है जी बच्चों, अब हम निकाल लेते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी होगी हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों एनर्जी हमने निकाली है अभी अभी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए डी और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ए डी, एरिया मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो यहां पर ए डी और ए डी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हम लिख लेते हैं जी एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, किसके लिए आ गया? फॉर एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बच्चों,
तो ये है जी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। इसकी जो सारी फॉर्म्स हैं, ये सारी फॉर्म्स भी आपके सामने हैं। ये आई है एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। ये एनर्जी आई है एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स, और ये है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर को समझने में जरूर हेल्प करेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।